हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि ये जो नवंबर मंथ है ये ओवरऑल हम सभी लोगों के लिए क्या ला रहा है। ओवरऑल कलेक्टिव के लिए ये नवंबर मंथ कैसा रहेगा। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए ये नवंबर मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या रहेगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहने वाली है इस नवंबर मंथ की, क्योंकि 11 नंबर का ये मंथ है और 11-11 पोर्टल भी इसी मंथ में आता है। और लास्ट में पिकअप आइल से हम आपके लिए इंडिविजुअली देखेंगे कि आपके लिए ये ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसको। सबसे पहले देखते हैं कि इस नवंबर मंथ को कौन से गॉड एंड गॉडेस गाइड करेंगे। यहाँ पे है इंद्र, किंग ऑफ द गॉड्स। यहाँ पे है फिजिकल वायरलिटी, वेल्थ एंड सक्सेस, हीरोइज्म एंड लीडरशिप, सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ एग्रेशन एंड वॉर। ओके, तो इंद्र की जो ये एनर्जी है, ही इज़ द किंग ऑफ गॉड्स। सभी देवताओं के राजा हैं इंद्रदेव। और साथ में जो नेचर है, नेचर को भी इंद्रदेव रेगुलेट करते हैं। हम सभी को पता है बारिश के लिए तो स्पेशली इंद्रदेव को ही इवोक किया जाता है। और यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग फिजिकल वायरलिटी है, वेल्थ एंड सक्सेस, हीरोइज्म एंड लीडरशिप, सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ एग्रेशन एंड वॉर। तो हो सकता है इस नवंबर मंथ में कहीं कहीं पे कुछ वॉर वगैरह जैसे कहीं पे कुछ सिचुएशंस बने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें ये हमको सिक्योरिटी भी मिलेगी, हम सभी को प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और वॉर की जो भी ये सिचुएशन रहेंगी उसको नलीफाई करने की भी डिवाइन कोशिश करने वाले हैं। हम सबको दिखेगा कि वॉर हुई होते होते रह गई, और जहाँ कहीं पे भी हुई तो वहाँ पे भी वो डिवाइन इंटरवेंशन कैसे काम करेगा, ये हम सभी लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पे वेल्थ एंड सक्सेस भी है हर एक लेवल पे, एंड लीडरशिप है। बेसिकली पावर से भरा हुआ ये मंत्र रहेगा हम सभी लोगों के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10-10 की एनर्जी यहाँ पे है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पे है प्राणा, यहाँ पे है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ओके, नवंबर मंथ में देवउठनी एकादशी है, उसकी भी मैंने स्पेसिफिक रीडिंग निकाली है और उसमें भी 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी। और यहाँ पे भी 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली आई है, जो कि अगेन कंप्लीशन को बता रही है, कंप्लीशन ऑफ द साइकिल को बता रही है। जो भी टॉक्सिक साइकिल्स हैं उन सभी की एंडिंग बता रही है। और जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली ये जो भी एंडिंग्स हैं, जहाँ कहीं पे भी हमको स्लोनेस लग रही थी कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, स्लोली हो रही हैं, वहाँ पे चीज़ें अब बहुत फास्ट तरीके से होंगी। और ये डिवाइन इंटरवेंशन की भी एनर्जी है कि डिवाइन इंटरवेंशन आपको 3D लेवल पे जहाँ कहीं पे भी देखने को चाहिए था, तो 3D लेवल पे वो डिवाइन इंटरवेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेजर अरकाना कोई भी नहीं आया है, लेकिन एनर्जी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल है। ये सब कुछ जो भी चेंजेस हैं हम सभी को इस नवंबर मंथ में 3D लेवल में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड है, जिसके नीचे अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स की ही एनर्जी यहाँ पे आई है। बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स की जो एंडिंग है उससे भरा हुआ ये मंथ हम सभी लोगों के लिए रहेगा। जो भी पास्ट के जो भी हर्ट ट्रॉमा है उन सभी की हीलिंग के लिए भी ये मंथ रहेगा। जहाँ कहीं पे भी हम बंधा हुआ खुद को फील कर रहे थे, वो कुछ हर्ट ट्रॉमा भी हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं, जगह हो सकती है, तो उन सभी से हम बाहर आएंगे। और ये जो दोनों कार्ड हैं, ऑरेकल कार्ड है प्राणा एंड मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस। तो डिवाइन इंटरवेंशन जो ये इतना सारा होगा और जो कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी, उसका वजह भी ये रहेगी क्योंकि हम सभी लोग अपनी अपनी अवेयरनेस में आएंगे।
और डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, खुद अपने अंदर अवेयरनेस को जागृत करेंगे और अपने अंदर जो डिवाइन है, इनर डिवाइन से कनेक्टेड हम सभी लोग होंगे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ये मंत्र रहेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हाई लेवल पे ये मंत्र रहेगा हम सभी लोगों के लिए। और ये एनर्जी कुछ इस तरीके की भी है, बार बार मेरा ध्यान जो है इंद्र की जो ये टॉर्च है जिसमें से बिजली निकल रही है उसकी तरफ जा रहा है। ये भी 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली ही एनर्जी है एक तरीके से, जिसमें वो डिवाइन इंटरवेंशन कर रही हैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पृथ्वी के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे वो वॉर कर रही हैं और उन लोगों को एक तरीके से, मतलब जो भी राक्षस हैं उन सभी के ऊपर वो वार कर रही हैं। तो ये पनिशमेंट भी है। तो जो भी लोगों ने गलत किया हुआ है अभी तक, जिनको उनका कर्मों का फल नहीं मिला है, नेगेटिव कर्मों का, उनको उनका फल भी मिलेगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस नवंबर मंथ से ही। प्राणा की एनर्जी यहाँ पे अगेन बहुत पावरफुल, यहाँ पे बटरफ्लाई की भी एनर्जी है, थ्रोट चक्रा भी है, क्राउन चक्रा भी है। एंटायरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्लू कलर से पूरा ये जो स्प्रेड है भरा हुआ है। तो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ही ये एनर्जी है। थ्रोट चक्रा यानी कि हमारा एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी हटेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन में आना चाहते थे, जहाँ भी आपको कम्युनिकेशन चाहिए था वो कम्युनिकेशन भी आपको मिलेगा। साथ ही आप खुद को जहाँ कहीं पे भी अभी रोक के रखे थे अपने कम्युनिकेशन को लेके, तो वहाँ से आप खुद को फ्री कर पाएंगे। वहाँ पे वो कम्युनिकेशन होगा और उस कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी साइकिल्स आपकी ब्रेक होंगी और आपकी ग्रोथ होगी। ये ग्रोथ है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ भी है और आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और बेसिकली अगर 3-4 शब्दों में बात करी जाए तो कार्मिक साइकिल की एंडिंग्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इंटेंस एंड फास्ट फॉरवर्ड एक्शंस, पास्ट सेल्फ की हीलिंग एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन और अवेयरनेस का बढ़ना, इससे रिलेटेड ये पूरी एनर्जी यहाँ पे इस मंथ रहेगी। और बाहर क्योंकि यहाँ पे इंद्र की एनर्जी एग्रेशन की भी है, तो बाहर जो है मतलब इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे हमको केओस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो साइकिल्स ब्रेक होंगी तो ये इजी प्रोसेस नहीं होती है। और कहीं कहीं पे वॉर की अगेन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। वॉर की एनर्जी भी कहीं कहीं पे बन सकती है, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी होगा उसकी वजह से हीलिंग ही होगी, पॉजिटिव ही होगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, होगा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। एंड वी ऑल आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद आर इनर डिवाइन। और हमको रहना भी है अपने इनर डिवाइन से कनेक्टेड। और जो लोग नहीं हैं वो लोग कनेक्ट अपने आप होंगे भी इनर डिवाइन से अपने, क्योंकि प्राणा की एनर्जी इज़ हमारे प्राण यानी नॉट ओनली आर ब्रेथ बट ऑल्सो आर इनर डिवाइन। अब देखते हैं स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स क्या हैं ओवरऑल कलेक्टिव के लिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड है। ये इनर चाइल्ड हीलिंग है बहुत सारी यहाँ पे। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मून है जो कि यिन यांग बैलेंस की भी बात कर रहा है, इल्यूजन्स के रिवील होने का, इल्यूजन्स के रिलीज़ होने का भी बात करता है। बहुत सारे इल्यूजन्स भी हम सभी लोगों के टूटेंगे, जहाँ कहीं पे भी जो भी इल्यूजन्स थे और हमें ट्रुथ नहीं पता चल रहा था तो वो ट्रुथ भी बाहर आएगा। उसकी वजह से हम सभी लोग बहुत ही फ्री एनर्जी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप इन दोनों कार्ड्स में कितना फ्रीली फ्लो कर रहे हैं दोनों। तो इनर चाइल्ड, इनर फेमिनिन की हीलिंग होगी स्पेसिफिकली। जो भी इनर फेमिनिन है, मतलब हम सभी लोगों के अंदर इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन एनर्जीज हैं। तो इनर फेमिनिन बेसिकली हमारे इमोशंस की बहुत हद तक हीलिंग होगी। बहुत सारा हीलिंग से भरा हुआ ये मंथ रहेगा, जहाँ कहीं पे भी जिसकी जो भी हीलिंग की ज़रूरत थी, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, कोई आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहा था, आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं थी, ये जो कुछ भी है, बेसिकली हार्ट चक्रा की बहुत सारी कंप्लीट हीलिंग है यहाँ पे। और सुनने में ज़रूर हम सभी को लगता है कि हार्ट चक्र हीलिंग कोई स्पेसिफिक इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन एक्चुअल में हार्ट चक्र हीलिंग बहुत बड़ी बात है। जन्म जन्मांतरों का जो हर्ट है, ट्रॉमा है, पेन है, वो हमारे हार्ट चक्रा में ही है और उसकी कंप्लीट हीलिंग होना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग से लेकर एंडिंग
जहाँ कहीं पे भी एंडिंग चाहिए हमें वो एंडिंग्स होंगी, जहाँ हमें न्यू बिगनिंग चाहिए वो न्यू बिगनिंग्स होंगी। और अगेन थ्रोट चक्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। तो एक्सप्रेशन, जहाँ कहीं पे भी आप एक्सप्रेस करना चाहते तो वो एक्सप्रेशन भी होगा। इनर चाइल्ड हीलिंग है, और जिसके लिए जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, किसी के लिए अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना हो सकता है, अपने न्यू टैलेंट को खोजना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो भी सक्सेस बेसिकली आपको चाहिए, जो कुछ भी, जहाँ कहीं पे भी सक्सेस चाहिए आपको, वो सक्सेस भी मिलेगी। दिस इज़, ये दोनों कार्ड यहाँ पे सक्सेस को भी बताते हैं। तो और जो भी आपने एफर्ट डाले हैं अभी तक, जिन चीज़ों का आप वेट कर रही हैं रिजल्ट्स का, उन सारे एफर्ट्स का रिजल्ट भी यहाँ पे मिलेगा। और बहुत सारा बैलेंस से हम सभी को ब्लेस किया जाएगा। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अब हम ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन करते हैं। नवंबर मंथ ओवरऑल ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए कैसा रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड, डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। मैजिशियन, डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। जस्टिस, डिवाइन फेमिनिन यूनियन के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये 11-11 की एनर्जी बनती है। 1111 11-11 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। 11 नंबर जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पे आ गया डिवाइन फेमिनिन के लिए। तो मैनिफेस्टेशन की 11-11 पोर्टल की एनर्जी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए आई है। यूनियन के लिए भी यहाँ पे बेसिकली जो एनर्जी 9 ऑफ कप्स की है, ये है मैनिफेस्टेशन। जो भी आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो आप अभी तक अपने एफर्ट्स डाल रहे थे गुड को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो मैनिफेस्ट भी होगा आप सभी के ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के यूनियन के लिए। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सब कुछ मैनिफेस्ट भी होगा। अगर ओवरऑल कलेक्टिव की बात करी जाए, एस ऑफ स्वॉर्ड, ये न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, जो कि अगेन बता रही है कि सबसे पहले तो जो भी कार्मिक कॉर्ड्स हैं वो कट होंगे। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी 3 बार आई है। यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे जस्टिस है, उसके हाथ में भी स्वॉर्ड है। तो ये है बेसिकली कॉर्ड कटिंग की एनर्जी। तो जो भी टॉक्सिक कॉर्ड्स थी, जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स थी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, लोगों से या सिचुएशन से या कार्मिक सिचुएशन से, तो वो सभी कॉर्ड्स कट करी जाएंगी। और ये डिवाइन खुद करके देंगे, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी इज डिवाइन इंटरवेंशन। तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आपकी जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं वो कट होंगी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में सभी लोगों के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन की बात करी जाए तो मैजिशियन की एनर्जी जो लास्ट मंथ भी आई थी, वो खुद भी बहुत हाई स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन एनर्जी में रहने वाले हैं। और अपने जो भी स्किल्स हैं, अपने जो भी मैनिफेस्टेशन एनर्जी है माइंड की, थॉट की, उसका बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे अपनी बेहतरी के लिए। और न्यू बिगनिंग की एनर्जी उनके लिए भी है, वो उनकी भी उनके स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हाई लेवल की न्यू बिगनिंग होगी, और एक लेवल वो ऊपर जाएंगे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। और डिविनिटी से, अपने इनर डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली वो कनेक्टेड भी रहेंगे इस मंथ से। और डिवाइन फेमिनिन के लिए तो जस्टिस की एनर्जी सबसे स्ट्रांगली आई है, जो कि 11 नंबर का कार्ड ही है। और नवंबर मंथ भी हमारा 11 नंबर का है, जो कि जस्टिस अपने आप में जस्टिस। डिवाइन फेमिनिन आपको जहाँ कहीं पे भी जस्टिस की नीड थी, चाहे वो लोग हों, आपका डीएम हो या आपका कनेक्शन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत स्ट्रांगली प्रोवाइड किया जाएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी इज स्ट्रांग एंड वेरी इंटेंस एंड वेरी फास्ट जस्टिस। ये स्लो एनर्जी नहीं है यहाँ पे, इट इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ कहीं पे भी आपको चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे सभी के लिए वो सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। तो जो भी आपको फील हो रहा है इस वक्त, जहाँ कहीं पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस जगह पे आपको जस्टिस, उस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा इस नवंबर मंथ में, और ये डिवाइन खुद करेंगे। और ओवरऑल बहुत फास्ट ये एनर्जी रहेगी। और इसके नीचे भी यहाँ पे एम्परर है, और उसके नीचे भी एस ऑफ कप्स है।
जो कि अगेन डिवाइन मैस्कुलिन की इनर मैस्कुलिन की अवेकनिंग की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है और बहुत फास्ट फॉरवर्ड एक्शंस की एनर्जी है। बहुत फास्ट एनर्जी यहाँ पे काम करेगी और ये कल्कि की भी एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज़ माय कल्कि कार्ड। तो जो कुछ भी नेगेटिव नॉन गॉड है वो सब कुछ कट ऑफ होगा। अब हम सभी लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं, जिसमें मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए और ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए गाइडेंस है, क्योंकि गाइडेंस सभी के लिए सेम रहती है। सभी लोगों के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए। यहाँ पे है टावर, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। What do you need to release? Perspective, zoom out and relax. यहाँ पे है do not doubt, never doubt the power of Bhava, have faith. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस हम सभी लोगों के लिए आई। सबसे पहले तो टावर कार्ड है, जो अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड है। लोग थोड़ा डरते ज़रूर हैं क्योंकि एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी इसकी होती है, लेकिन ये बहुत बड़े ब्लेसिंग का कार्ड है ये। और यहाँ पे भी अगर आप देख सके तो यहाँ पे भी लाइटनिंग की एनर्जी है, डिवाइन लाइट की एनर्जी है, बिजली गिरना, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही थी इंद्र के कार्ड में, 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी। तो डिवाइन इंटरवेंशन है ये लिटरली। तो गाइडेंस में जो टावर कार्ड है वो यही बता रहा है कि जो कुछ भी इस वक्त आपको आउटर लेवल पे डिस्ट्रॉय होते हुए दिखेगा, लेकिन वो होगा आपकी बेटरमेंट के लिए ही, क्योंकि टावर कार्ड के बाद ही टेम्परेंस आता है और अल्टीमेट ट्रुथ का भी कार्ड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हुई दिखेंगी हम सभी लोगों को आउटर लेवल पे, इनर लेवल पे, लेकिन उससे हम सभी लोगों के लिए जो ट्रुथ नेसेसरी है बाहर आना, जो सच्चाइयाँ हैं बाहर आना, वो बाहर आएंगी। जो कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू, बस उसे होने दीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड से है कि इस वक्त आप जितना हो सके अपने खुद की एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए। बाहर ज़्यादा इंडल्ज होने की, बाहर लोगों में ज़्यादा इंडल्ज होने की कोशिश आप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी इनर लेवल पे। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी लोगों का चलेगा, जैसे आपका चलेगा ऐसे ही दूसरों का भी चलेगा। तो थोड़ा खुद की एनर्जी में और खुद की स्पेस में रहने का इस वक्त इस मंथ में आप ज़्यादा ट्राई करें तो ही बेटर रहेगा। जैसे ये एक ककून के अंदर है, वैसे ही आप ककून के अंदर ही अपने खुद के ककून में रहें। लेकिन ये जो ककून है ये वो वाला ककून नहीं कि आप अपने आप को बांध के रखें, नहीं, ये है खुद को बेसिकली फ्री रखना है, लेकिन बस आउटर एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं है, और अपनी खुद की एनर्जी में खुद को अपने इनर इश्यूज़ एंड आउटर जो भी चीज़ें हैं उन सबको बस ऑब्जर्व करना है। और मदर ऑफ कप्स बेसिकली जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, वो अगेन इनर फेमिनिन की हीलिंग भी है और इंट्यूशन की भी एनर्जी है कि अपने इंट्यूशन पे आपको फुली ट्रस्ट करना है। और बहुत सारी पर्जिंग भी हो सकती है, तो वो पर्जिंग भी होने देनी है। टावर भी यहाँ पे पर्जिंग है, क्वीन ऑफ कप्स भी पर्जिंग है। उसकी वजह से क्या, बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी अगेन अपने ककून में रहने की, अपने खुद की एनर्जी में, अपने खुद के एनर्जी फील्ड में रहने की एनर्जी है कि बाहर की एनर्जी से खुद को प्रोटेक्टेड रखिए। और इस नवंबर मंथ में आप एनर्जेटिक प्रोटेक्शन भी ज़रूर लीजिए मेडिटेशन के थ्रू। अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस को, जिनको भी आप मानते हैं, डिवाइन फॉर्म्स को आप मानते हैं, उनको इवोक करके दिन भर के लिए अपने आप को, अपने घर को, फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए मेडिटेशन के थ्रू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो एनर्जेटिक लेवल पे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ऑरेकल से है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आप क्या रिलीज़ करना चाहते हैं, क्या नेसेसरी है आपके लिए, वो आपको रिलीज़ करना है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव से जूम आउट एंड रिलैक्स की एनर्जी बेसिकली यही है कि बस आप अपने खुद की एनर्जी में रहिए, ज़्यादा इंडल्ज बाहर मत होइए। और बाहर बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ चलेगा,
तो आप उसको सिर्फ एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है, क्या है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो बस आप सरेंडर कर दीजिए। और यहाँ पे है डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, आउटर लेवल पे, इनर लेवल पे नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप डाउट मत कीजिए, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है। और उसकी वजह से 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पे हम सभी को इनर बैलेंस ही आएगा और हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ में हमको बैलेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप डाउट मत कीजिए और जो भी हो रहा है होने दीजिए और अपना ट्रस्ट और फेथ बनाए रखिए। तो ये हम सभी लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए गाइडेंस थी। अब हम यहाँ पे पिकअप पाइल क्रिएट करते हैं ये देखने के लिए कि आपके लिए ये नवंबर मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा और क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए। तो 3 पाइल क्रिएट करते हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। और ये रहेंगे आपके लिए आपके ऑप्शंस। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो आप इंट्यूटिवली अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है और ये मंथ कैसा रहेगा, नवंबर मंथ ओवरऑल। यहाँ पे है लवर्स, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है आर्कएंजल हार्मनी, ब्रिंग इन म्यूजिक, और गाइडेंस में है टाइम फॉर हीलिंग। ओके, तो पाइल 1 आपके लिए सबसे पहले तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। बहुत सारे एक्शंस आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में देखने को मिलेंगे। बहुत सारा डिवाइन इंटरवेंशन आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में देखने को मिलेगा और जो भी बैलेंस आपको चाहिए वो बैलेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो फिर आपकी सबसे पहले तो जहाँ कहीं पे भी आप खुद को कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, कन्फ्यूजन था, हारमनी नहीं थी, वहाँ पे हारमनी आएगी। वो रिलेशंस भी हो सकते हैं, वो कुछ चीज़ें हो सकती है, सिचुएशन हो सकती हैं, करियर हो सकता है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको बैलेंस एंड हारमनी देखने को मिलेगी। जो कुछ भी नेगेटिव है उस सब का एंड होगा। बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। आपके लिए इस मंथ में एक तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और जो हीलिंग फ्रिक्वेंसीज होती हैं आप उनको सुन सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके। जो भी आपको सही लगे, अपने इंट्यूटिव लेवल पे जो आपको अच्छा लगे आप उस म्यूज़िक को सुनिए। और अदरवाइज़ आप भजन या जो भी मंत्र है वो भी आप सुन सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस मंथ में म्यूज़िक से कनेक्ट करना। लेकिन ओवरऑल ये मंथ आपके लिए एक तो बहुत सारी एंडिंग्स ला रहा है, जो भी नेगेटिव है उस सब की एंडिंग्स है, और बहुत सारी हारमनी एंड बैलेंस है हर एक लेवल पे। ये जो लवर्स कार्ड है ज़रूर लवर्स कार्ड। तो स्पेसिफिकली लवर्स जो भी अगर आप लव सिचुएशन के लिए देख रहे हैं तो वो तो मिलेगा ही, वहाँ पे बैलेंस हारमनी आएगी। लेकिन अदरवाइज हर एक सेक्टर में, क्योंकि मेजर अरकाना है तो हर एक सेक्टर में आपको हारमनी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे गाइडेंस है टाइम फॉर हीलिंग। इस मंथ में जो कुछ भी नेगेटिव है उसकी वजह से आपका हीलिंग भी बहुत सारा होगा और हीलिंग में आपकी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो म्यूज़िक के थ्रू आप अपनी हीलिंग कीजिए। आप साउंड बोल्स जो है मेडिटेशन बोल्स
उसका म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, शमन म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे हीलिंग म्यूज़िक अवेलेबल हैं, आप कुछ भी सुन सकते हैं। तो ये था शॉर्ट में पाइल नंबर 1 आपके लिए। अब देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है 10 नंबर आर्कएंजल सैंडलफन, सेंटर एंड ग्राउंड। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे गाइडेंस में है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आपके लिए आई है पाइल नंबर 2। तो आपको मेडिटेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई है इस मंथ। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इस अपने इंट्यूशन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहना, बहुत सारी हीलिंग खुद की करना और ग्राउंडेड रहना। और यहाँ पे आर्कएंजल सैंडलफन की सेंटर एंड ग्राउंडिंग की एनर्जी भी आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी ग्राउंडिंग की है। तो बहुत सारा आप ग्राउंडिंग करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। आपके लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना भी इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी आप मेडिटेशन करें, लास्ट में आप अपनी एनर्जी को आर्कएंजल सैंडलफन को इवोक करके ग्राउंड कर दीजिए। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। और आप इन्फॉर्मेशन चाहें तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डिटेल में आपको बता दूँगी। तो बेसिकली ये मंथ आपके लिए बहुत इंट्यूटिव रहेगा, बहुत सारी हीलिंग होगी इस मंथ में आपकी, बहुत सारे बैलेंस मिलेगा आपको इस मंथ में, बहुत सारे बैलेंस को आप फील करेंगे। और इंट्यूटिव लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे भी पाइसीज है। पाइसीज यानी मीन राशि से रिलेटेड अगर आप हैं तो, या मीन राशि से रिलेटेड कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। और अगर आपकी खुद की मीन राशि है तो भी बहुत मतलब रेजोनेटिंग एनर्जी आपके लिए रहेगी। बहुत स्ट्रांगली आपका इंट्यूशन काम करने वाला है इस मंथ में, और बहुत स्ट्रांग मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। और स्पेशली आपको आपके ड्रीम्स के लिए इस मंथ फोकस्ड रहना है और थोड़ा ध्यान देना है अपने ड्रीम्स के ऊपर। और ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप ज़रूर करिएगा इस मंथ में। और बाकी आप मदर अर्थ से, नेचर से जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा आप खुद को बैलेंस रख पाएंगे। जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपको परेशान इस मंथ में नहीं करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स से अगेन ये एनर्जी जो ये ऐसे आ रही है, ये भी ग्राउंडिंग को ही बता रही है। तो इस मंथ आपके लिए ग्राउंडिंग। और दूसरी बात है, जो भी आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे थे या मैनिफेस्ट करने का कुछ भी ट्राई कर रहे थे तो वो बहुत स्ट्रांगली इस मंथ में मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। ये मैनिफेस्टेशन की ग्राउंड होने की, यानी कि उसको 3D में दिखने की एनर्जी है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस मंथ में ऑटोमेटिक आप मैनिफेस्टेशन करेंगे भी, और मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहने वाला है। बेसिकली आप जितना हो सके अपनी खुद की एनर्जी में रहिए और बाहर की एनर्जी से थोड़ा सा खुद को कट ऑफ करिए। बाहर के लोगों में ज़्यादा इंडल्ज मत होइएगा, और जितना हो सके खुद की एनर्जी में और नेचर में आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है पाइल नंबर 2। अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे है आर्कएंजल यूरियल, सक्सेस थ्रू एक्शन अगेन। और यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। ये आपकी गाइडेंस है। पाइल नंबर 3 ये मंथ आपके लिए बहुत सारा सक्सेस लेके आएगा, हर एक चीज़ में सक्सेस। ये भी सक्सेस का कार्ड है, यहाँ पे सक्सेस थ्रू एक्शन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप में सक्सेस का कार्ड है, और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड गाइडेंस से एक कंफर्मेशन भी है कि जहाँ कहीं पे भी जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए थी, करियर है, नेम फेम है, कुछ भी है, कोई सिचुएशन है, लाइफ की कोई सिचुएशन है, हर एक जगह पे आपको सक्सेस मिलेगी। और जो भी रिज़ल्ट आप चाह रहे थे वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस मंथ में। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत सारा सक्सेस है, और बेसिकली आपके लिए पूरा वर्ड ही सक्सेस है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, जो कि अगेन प्रोग्रेशन की एनर्जी है।
तो बहुत सारा प्रोग्रेस और सक्सेस आपको इस मंथ में मिलेगी। और गाइडेंस में भी यही है कि बेसिकली आप जो भी कर रहे हैं ना इस वक्त, जो भी जिस भी पाथ पे आप हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बस आप अपने एक्शंस लेते रहिए, करते रहिए, आपको रुकना नहीं है। और बीच में कंटेम्पलेट भी मत करना आप कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। ये रीडिंग आपका कंफर्मेशन, आप जो भी कर रहे हैं एकदम करेक्ट कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिए एंड दैट्स इट। बहुत सक्सेस प्रोस्पेरिटी से भरा ये मंथ रहेगा पाइल नंबर 3 आपके लिए। बहुत अच्छी रीडिंग थी आपकी। हर एक फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, वो कुछ भी हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच।